नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। कांग्रेस अक्सर वो गलती कर जाती है जो उस पर भारी पड़ जाती है। इस बार भी राहुल गांधी वो गुस्ताखी कर गए जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। जब सभी राजनीतिक दल 2024 की तैयारियों में जुटे हैं तो कांग्रेस इंटरनल पॉलिटिक्स में फंस गई है। अब चिदंबरम को कांग्रेस ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है और ये नोटिस महज पीएम मोदी की तारीफ करने की वजह से जारी किया गया है। कांग्रेस ने चिदंबरम को 10 दिन के अंदर जवाब देने को कहा है। कांग्रेस नेता ने एक इंटरव्यू में सिर्फ ये कहा था कि पीएम मोदी की लोकप्रियता राहुल गांधी से ज्यादा है। बस फिर क्या था? इसको लेकर कांग्रेस में घमासान मच गया और चिदंबरम से पूछा जा रहा है क्यों ना उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया जाए। चिदंबरम पर इस एक्शन से तमिलनाडु कांग्रेस में भी हड़कंप मच गया है। इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा कि कैसे अपने लिए कांग्रेस ने खड़ी की मुश्किलें। कांग्रेस नेता को मोदी की तारीफ करना पड़ गया महंगा। कांग्रेस ने पार्टी से बाहर का दिखाया रास्ता। क्या कांग्रेस पार्टी सिर्फ लोकतंत्र के दिखावे में भरोसा करती है? राहुल गांधी के इस एक्शन से क्या मुश्किल में फंस सकती है कांग्रेस? क्या 2024 में दक्षिण भारत में भी सिमट जाएगी पार्टी? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देंगे अपनी इस रिपोर्ट में। लेकिन रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि आखिर खबर है क्या। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करना कार्तिक चिदंबरम को भारी पड़ा है, क्योंकि अब कांग्रेस ने उन्हें नोटिस भेजा है और 10 दिनों में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। कार्तिक चिदंबरम यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके पी चिदंबरम के बेटे हैं। कांग्रेस नेता कार्तिक चिदंबरम ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि राहुल गांधी की तुलना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्यादा लोकप्रिय हैं। यही बयान चिदंबरम के लिए मुसीबत बन गया है। पीएम मोदी को राहुल गांधी से अधिक लोकप्रिय बनाने पर कार्तिक चिदंबरम को तमिलनाडु कांग्रेस अनुशासन समिति के प्रमुख के.आर. रामासामी ने कारण बताओ नोटिस भेजा है और उनसे 10 दिन में जवाब देने को कहा है। अपने इंटरव्यू में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर भी भरोसा जताया था। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कांग्रेस का चुनाव आयोग के साथ विवाद चल रहा है। कांग्रेस ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर चिंता का हवाला देते हुए इसके इस्तेमाल का यहां पर कई बार विरोध भी कर चुकी है। ऐसा लगता है कि पार्टी की कहानी से कार्तिक चिदंबरम के अलग होने ने आंतरिक जांच में योगदान दिया है। अनुशासनात्मक समिति के हिस्से के रूप में पूर्व विधायक के.आर. रामास्वामी ने जारी नोटिस में उनसे 10 दिनों में जवाब मांगा है और इस नोटिस के बाद से ही दक्षिण भारत की राजनीति में एक हलचल तेज हो गई है। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने तमिलनाडु से 8 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने कार्तिक चिदंबरम को लेकर यहां पर नाराजगी जताई है। क्या तमिलनाडु में कांग्रेस का बिगड़ जाएगा चुनावी समीकरण? पी चिदंबरम तमिलनाडु के शिवगंगा से 1985 और 2009 में 2 बार लोकसभा सदस्य रहे हैं। 2019 के चुनाव में उनके बेटे कार्तिक चिदंबरम डीएमके की मदद से जीते। दरअसल कार्तिक चिदंबरम से पूछा गया क्या मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम मोदी के मुकाबले के हैं। कार्तिक ने कहा था कि कोई भी उनके मुकाबले का नहीं है। कार्तिक ने कहा आज की प्रचार मशीन को देखते हुए कोई भी मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता है। इसके बाद जब एंकर ने पूछा क्या राहुल गांधी का मुकाबला होगा तो कार्तिक ने कहा यह मुश्किल है। कार्तिक चिदंबरम ने कहा कि प्रचार तंत्र की बराबरी करना और प्रधानमंत्री के रूप में अपने स्वाभाविक लाभ पर विचार करना कठिन है। बस फिर क्या था? यही बयान जो है वो उनके लिए मुसीबत बन गया है। वैसे कांग्रेस खुद को लोकतांत्रिक पार्टी बताती है, लेकिन पार्टी में सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी की चलती है और जो कांग्रेस पार्टी की राजनीति या जितने भी बड़े फैसले हैं वो इन दो नेताओं के आसपास ही यहाँ पर कहें कि गुजरते हैं और ये दो शख्स हैं यहाँ पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी, यही बड़े फैसले लेते हैं। अगर इनकी शान में कोई गुस्ताखी होती है तो उसके लिए यहाँ पर कांग्रेस नेताओं को कई सजाएं भी दी गई हैं। वैसे ये अकेला मामला नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर इससे पहले ए.के. एंटनी ने भी मोदी की तारीफ की थी, उन्हें साइडलाइन कर दिया गया और उसके बाद कई ऐसे मौके आए जब शशि थरूर ने यहाँ पर मोदी की तारीफ की तो उन्हें भी लताड़ लगाई गई और यहाँ पर उन्हें भी साइडलाइन करने की कोशिश की गई। सक्रिय राजनीति में इनका जो करियर होता है उस पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है या कहें कि उन्हें विराम दे दिया जाता है। ऐसे कई नेता रहे हैं जिन्हें यहाँ पर सोनिया और राहुल की अगर थोड़ी भी उनकी शान में गुस्ताखी की गई है तो उन्हें यहाँ पर इसकी सजा मिली है और ऐसा ही कार्तिक चिदंबरम के साथ होता नजर आ रहा है। अगर कार्तिक चिदंबरम के साथ ऐसा होता है तो इसको लेकर यहाँ पर दक्षिण भारत में
कांग्रेस को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वैसे यहाँ पर कई बार कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और पार्टी लोकतंत्र साथ ही साथ अनुशासन की दुहाई देती रही है, लेकिन पार्टी में कितना लोकतंत्र बचा है? कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के वक्त भी ये देखने को मिला था कि पार्टी में क्या अनुशासन है, कैसे पार्टी में अध्यक्ष चुनने के नाम पर तमाशा किया गया था। पहले अशोक गहलोत, फिर भूपेश बघेल, फिर खड़गे का नाम सामने आया और ये नाम भी यहाँ पर सोची समझी साजिश के तहत आगे किए गए थे। और कांग्रेस पार्टी ने जो पूरा यहाँ पर, जब राहुल गांधी ने यहाँ पर पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने साफ कर दिया था कि वो अब पार्टी की कमान अपने हाथों में नहीं लेंगे, तो उसके बाद भी काफी राजनीतिक बवंडर देखने को मिला था। पार्टी में इसको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं, क्या पार्टी के अंदर लोकतंत्र जिंदा है या मर चुका है? फिलहाल जो राजनीति है वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े फैसले राहुल गांधी से पूछ कर लिए जाते हैं और इसमें सोनिया गांधी की भी बड़ी भूमिका होती है। इस भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता और ऐसा ही इस बार भी देखने को मिल रहा है। वैसे कांग्रेस के कई अनुभवी नेताओं को साइडलाइन किया गया है और अब यहाँ पर जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द, जो राहुल गांधी को पसंद करते हैं या राहुल गांधी की चाटुकारिता करते हैं, उन नेताओं को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है और ऐसा कई उदाहरण जो हैं वो सामने आ चुके हैं। जब यहां पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव हुआ उस वक्त कई नाम सामने आए, लेकिन आखिरकार कौन सा नाम चुना गया? जब चुनाव हुआ तो यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर ही मोहर लगाई गई और यही एक बात जो है यहां पर बताती है कि पार्टी में किस तरह का लोकतंत्र है और किसकी ज्यादा चलती है। ना सिर्फ यहां पर कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के वक्त इस तरह की राजनीति हुई, बल्कि कई मौके ऐसे आए। लेकिन अगर बात कार्ति चिदम्बरम की जाए, जिस तरह से उन्हें नोटिस जारी किया गया है, उसके बाद राहुल गांधी भी यहां पर उनकी काफी किरकिरी हो रही है, काफी फजीयत हो रही है और कांग्रेस पार्टी फिर सवालों में आ गई है। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले क्या ये नोटिस जो है वो कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ सकता है? क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा उम्मीदें अगर कांग्रेस को कहीं से हैं तो वो दक्षिण भारत में हैं। आपको बता दें कि तमिलनाडु में यहाँ पर एक ऐसा राज्य जहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, 39 लोकसभा की सीटें आती हैं और यहां पर डीएमके के साथ कांग्रेस का गठबंधन है। 2019 में जब यहां पर 52 सीटें कांग्रेस ने जीती तो उनमें से सबसे ज्यादा जो सीटें थी वो तमिलनाडु से, यानी तमिलनाडु और केरल में ही कांग्रेस ने जीती थी। तमिलनाडु से 8 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में आई थी और ऐसे में अगर कार्ति चिदम्बरम पर कोई एक्शन लिया जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान दक्षिण भारत में कांग्रेस को हो सकता है और ऐसे में कांग्रेस ने एक बार फिर वही हरकत की है, आ बैल मुझे मार। यानी यहां पर खुद कांग्रेस पार्टी कुल्हाड़ी पर अपना पैर मार रही है और देखना चाहती है कि जख्म कितना गहरा होगा। खुद कांग्रेस की स्थिति इस वक्त काफी नाजुक है और यहां पर 2024 का चुनाव जो है वो काफी सामने खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर कांग्रेस पार्टी गलती पर गलती कर रही है और ऐसी ही गलती उसने कार्ति चिदम्बरम के साथ की है। अगर यहां पर चिदम्बरम नाराज होते हैं तो उसका खामियाजा यहां पर कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ सकता है और 2024 चुनाव से पहले इस तरह की गलती करना ये कांग्रेस पार्टी के हक में नहीं है और बीजेपी इसका पूरा माइलेज लेने की ताक में बैठी है और बीजेपी इसका फायदा भी उठाएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की जो अब तक की रणनीति रही है, जो रणनीतिकार कांग्रेस में बैठे हैं वो कहीं ना कहीं एक गलत डिसीजन और गलत नीतियां बना रहे हैं, जिससे पार्टी धराशायी हो रही है। चुनाव दर चुनाव कांग्रेस का गिरता ग्राफ भी उसे सवालों में ला रहा है और ऐसे में दक्षिण भारत को लेकर जिस तरह से जो ये खबर सामने आई है उसने भी कांग्रेस के अंदर बवाल मचा दिया है और कार्ति चिदम्बरम जो सबसे ज्यादा भरोसे के नेता माने जाते हैं और पी चिदम्बरम यूपीए सरकार के दोनों, यूपीए 1 और यूपीए 2 के वक्त भी यहां पर केंद्रीय मंत्री रहे। उन्होंने वित्त विभाग संभाला, साथ ही साथ वित्त मंत्रालय के साथ ही उन्होंने गृह मंत्रालय भी संभाला और ऐसे में उन पर ही इस तरह से कार्रवाई करना ये कहां तक तर्कसंगत है? तो अपनी कार्यशैली को लेकर कांग्रेस एक बार फिर सवालों के घेरे में और एक बार फिर यहां पर कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, बड़ा नुकसान यहां पर हो सकता है। और लगातार यहां पर हम देख सकते हैं कि पवन खेड़ा ने जिस तरह से पीएम मोदी को लेकर उनके जो सरनेम है उन्हें यहां पर नरेंद्र गौतम दास मोदी बताया था, उसको लेकर भी यहां पर केस चल रहा है। उस मामले को देखें तो यहां पर उन्होंने कहा था कि ये व्यक्तिगत राय है, ये व्यक्तिगत राय उन्होंने खुद दी है, इससे अपना कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया था। जब भी कांग्रेस के हक में कोई खबर आती है, अगर कांग्रेस को उससे फायदा होता है तो कांग्रेस उसे यहां पर व्यक्तिगत राय बोलकर पल्ला झाड़ लेती है, लेकिन जब पार्टी को कोई नुकसान या उसके पक्ष में नहीं होता तो इस तरह के नोटिस जारी किए जाते हैं।
क्योंकि इस बार कार्तिक चिदंबरम ने राहुल की शान में गुस्ताखी की है, इसलिए उन्हें यह नोटिस जारी किया गया है। अब देखना यह होगा कि इस नोटिस का जवाब चिदंबरम कैसे देते हैं और साथ ही साथ यहां पर यह भी देखना होगा क्या दक्षिण भारत में इसका बड़ा नुकसान पार्टी को हो सकता है। चलिए ये तो वक्त ही बताएगा। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।